बड़ा उस एक या 1.5 साल। हेलो नमस्कार, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया और मज़े में होंगे ही। चलिए, हमने लास्ट क्लास में कुछ होमवर्क दिया था आपको। प्रॉब्लम नंबर 5 होमवर्क दिया था ना, और 5 तो मैंने करवा भी दिया था। जमा नहीं था क्या 5? क्या हुआ तेरे को, क्या दिक्कत आई 5 में? एक बार अपन 6th में ट्राई करते हैं, अगर 6 जम गया तो 5 भी जम जाएगा। फिर 5 वाला किया नहीं क्या? 4th वाला चेक कर लो पटाख से, चलो 4th वाला चेक कर लो। 4th वाले में लॉस आया है 3,30,000, देख लो। बादाम खा बादाम। टैटू करवाए यहाँ, मेरे को रोज बादाम खाना है। हुआ क्या? नहीं, ये नहीं है, आगे और भी कुछ है। चले, 5th वाले में दिक्कत आ रही थी बोले, बट मैंने 5th कल समझा दिया था। मैं 6th के तरीके से 5th समझा दूंगा। 6th के इसमें भी मल्टीपल, आपको दिक्कत कहाँ आ रही है? मल्टीपल एसेट आ रहे हैं तो दिक्कत आ रही है, बराबर है। अभी 6th में तो मल्टीपल एसेट है, और एसेट का बच्चा भी है एक, अलग निकल के भी आने वाला है एक एसेट। बताता हूँ मैं आपको क्या होने वाला है, पढ़ो तो। 6th वाला एसेट से एसेट निकलेगा, एकदम एसिडिक हो जाएगा। चलो पढ़ो, क्या पढ़ते क्या? बात कर रहे हो तुम, पापी हो, ध्यान दो, फटाफट करते, आज जल्दी छोड़ देंगे आपको फिर 5:30 बजे। दीपक एंड कंपनी नागपुर bought a machinery worth rupees 90,000 on 1st April 2004 and paid 10,000 for its installation। तो मशीनरी कितने की हो गई? 1 लाख। ऑन 1st October 2006 कंपनी सोल्ड, एक क्या लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है पढ़ तो। कंपनी सोल्ड पूरा बेचा कि पार्ट ऑफ द मशीनरी बेचा? क्या लिखा है अदिति यहाँ पे बेटा, तू ध्यान नहीं दे रही? क्या लिखा है यहाँ पे? पार्ट ऑफ द मशीनरी, यानी पूरा नहीं बेचा। और 14,000, तो पूरा 1 लाख का एसेट 14 में बेचा है क्या? नहीं। द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ विच वॉज 20,000, मतलब जो 1 लाख का एसेट था। एक मिनट, सुन सुन सुन, गड़बड़ मत कर। एक मशीनरी है मेरे पास जो 90,000 का था, उस पर मैंने 10,000 इंस्टॉलेशन के लगाया, तो वो 1 लाख का बन गया। कितने का मशीनरी बन गया? वापस बोल। 1 लाख। और ये 1 लाख का पूरा बेचा कि इसका एक पार्ट बेचा? अच्छा, एक पार्ट बेचा। वो जो पार्ट बेचा उसका ओरिजिनल कॉस्ट कितना है? ओरिजिनल कॉस्ट कितना है? 20,000। बेचा कितने में? 14। तो मैं ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या? ओरिजिनल कॉस्ट 20,000 है, इसको मैंने सोल्ड किया है 14,000 में। कितने में बेचा है मैंने? 14,000 में। बरोबर है, हाँ या ना? पक्का श्योर? इसका मतलब जो अनसोल्ड है वो कितना है? 80,000 ना। सर ऐसा कैसे आप पार्ट बेच सकते हो? मेरे को बता, मेरे पास वो कंप्यूटर है, मेरे पास वो सीपीयू है, मेरे पास ये माउस है, मेरे पास ये कीबोर्ड है। क्या मैं ये माउस कीबोर्ड अलग बेच सकता हूँ कि नहीं बेच सकता? तो क्या मैं पूरे मशीनरी को मिलाकर बेचना जरूरी है कि पार्ट ऑफ द मशीनरी भी अलग सोल्ड हो सकती है? पार्ट ऑफ द मशीनरी भी अलग सोल्ड हो सकती है। इसमें दुविधा क्या है? ये थेरेटिकल क्वेश्चन है, तो आपको अभी से पता है कि कौन सा वाला पार्ट बेचा। प्रैक्टिकल में पता रहता होगा क्या ये? प्रैक्टिकल में पता रहेगा क्या कि मैं आज खरीदते वक्त कि मैं 3 साल बाद एक पार्ट बेचूंगा? प्रैक्टिकल में पता नहीं रहता। तो सर तब क्या करते होंगे मैं बाद में बताता हूँ, अभी के लिए आगे बढ़। द कंपनी परचेज अ न्यू मशीनरी फॉर 30,000 ऑन द सेम डेट। तो सेम डेट को कंपनी ने क्या किया? एक दूसरी मशीनरी भी खरीद डाली। क्या खरीद डाली? एक और मशीनरी 2 खरीद डाली। कितने में खरीद डाली हमने वो? 30,000 में। तो मेरे को एक चीज़ बताओ, अगर मैं ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या? मेरा मशीनरी 1 के 2 पार्ट है और मशीनरी 2 का एक ही पार्ट है, तो मैं अल्टीमेटली कैलकुलेशन 3 कॉलम में करूँगा। मैं कैलकुलेशन कितने कॉलम में करूँगा? 3। ये समझा क्या? पहले तो एक बार हाँ बोलेंगे।
क्यों 3 कॉलम में करेंगे, पहले मेरे को करने दो, फिर मैं बताऊंगा कि 1 में क्यों नहीं करना है और 3 में क्यों करना है, ठीक है? हाँ मतलब हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ, प्रैक्टिकल लाइफ में क्या करते हो मैं बाद में बताऊंगा, थेरेटिकली आपको पहले से ही उसको 2 पार्ट में करना है। 20 और 80 हज़ार दोनों में अलग अलग डिप्रिसिएशन हाँ, तो मिल के यानी यहाँ पे 2 मशीनरी नहीं है, अब हमारे पास यहाँ कितनी मशीनरी है, 3। कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी मशीनरी हो गई, वो 3, 2 नहीं हुई, कितनी मशीनरी हो गई रे बेटा, 3। ये समझा क्या? हाँ, बता तो। कॉस्ट है ना बाबू, ये जो 20,000 की ये क्या है, कॉस्ट है, डब्ल्यू बुक वैल्यू है 20,000 की, कॉस्ट है। कॉस्ट ऑफ विच कितनी है, 20,000, WDV नहीं है वो, कॉस्ट है वो, ठीक है? करूँ मैं सॉल्व, ध्यान देना कैसे करेंगे इसको सॉल्व। यहाँ पर आपको पर्टिकुलर कॉलम में मशीनरी 1 उसका ए और बी ऐसे 2 पार्ट करने हैं, और मशीनरी 2 का अलग पार्ट करना है। हमको 4 चीज़ें चाहिए, डेट ऑफ परचेज, अमाउंट ऑफ परचेज, डेट ऑफ सेल। मेरे को एक चीज़ बताओ, ये जो मशीनरी खरीदी मैंने वो कितने में खरीदी? ये जो मशीनरी है इसमें क्या हुआ, ये 20,000 की अलग हो गई और 80,000 की अलग हो गई ना। 20,000 की जो खरीदी, कब खरीदी बोलो, डेट ऑफ परचेस क्या है, 1 अप्रैल। ये भी 1 अप्रैल 2004 को खरीदी, ये भी कोई अलग मशीनरी नहीं है ना, सेम मशीनरी हमने 1 अप्रैल 2004 को खरीदा, हाँ या ना? और हमने बेची कब, ये वाला पार्ट हमने 1 अक्टूबर 2010 को बेचा, फर्स्ट पार्ट बेचा ना हमने, कितने में बेचा, 20,000 का एसेट 14 में बेचा, बराबर है। और सेकंड वाला कब खरीदा, सेम डेट, सेम डेट यानी यही डेट को 1/10/2006 को, ये दिया है ना। ऑन द सेम डेट वी हैव परचेज अनादर मशीनरी फॉर 30,000, 30,000 में अनादर मशीनरी खरीद ली। मेरे को था स्क्रीन पे 4 डेट लिखे जिसमें से 2 कॉमन है, 3 ही हुई। सबसे पहला डेट कौन सा है, सबसे पहला डेट ये है ना, आया ना? नाउ सॉल्व द क्वेश्चन एज इफ देयर आर 3 मशीनरी परचेज्ड ऑन 1/4/2004। कितने का परचेस किया हमने, ये 20,000 का और ये 80,000 का, दोनों खरीदा ना सेम डेट पे, ये अलग अलग है नहीं, एक ही है। हम हमारे कैलकुलेशन के लिए अलग अलग कर रहे हैं। ईयर एंड पे आओ, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 8/4, 9/4, 10/4, 11/4, 12/4, 1/5, 2/5, 3/5, 3/5 ईयर एंड डिप्रीसिएशन। यहाँ भी पूरे 12 महीने का, यहाँ भी पूरे 12 महीने का, कितना % डिप्रीसिएशन है, ये हो जाएगा 20,000 का 10% 2,000, 20,000 का 80,000 का 10% 8,000, माइनस किया तो 18,000 और 72,000, बराबर। 4/5, 5/5, 6/5, 7/5, 8/5, 9/5, 10/5, 11/5, 12/5, 1/6, 2/6, 3/6। साल भर कुछ हुआ क्या, खरीदा भी नहीं है, खरीदा भी अगले साल है, 3/6 के बाद है, वापस 12 महीने का 12 महीने का, यहाँ पूरा 2,000, यहाँ पूरा 8,000 का डिप्रीसिएशन। WDV कितनी आ गई, 16 और 64, क्लियर है यहाँ तक? फिर 4/6, 5/6, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 10/6 को क्या हुआ, मशीनरी बेचा भी और मशीनरी खरीदा भी, मशीनरी बेचा भी और मशीनरी खरीदा भी। मैं आपसे एक चीज़ पूछ रहा हूँ, अगर मैंने बेचा की एंट्री मारा तो बेचा तो पहले बेचा कि पहले वो डेट तक का डिप्रीसिएशन, पहले वो डेट तक का डिप्रीसिएशन, फिर सेल करने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस। 1-2 लाइन में काम चलेगा कि 3-4 लाइन लगती है, 3-4 लाइन और कैलकुलेशन लगता है ना। जब हम ये कैलकुलेशन और ये सब करने बैठेंगे ना, तो चांसेस रहता है कि हम भूल जाए कि सेम डेट पे परचेज भी है। ये वाला एसेट सेम डेट पे परचेस किया ना हमने, तो मैं बच्चों को हमेशा एडवाइस करता हूँ कि अगर सेम डेट पे सेल है और सेम डेट पे परचेज है तो पहले परचेज बुक कर लो, पहले क्या बुक कर लो, परचेज। क्योंकि आप सेल में इतना घुस जाओगे, ध्यान नहीं आता कि सेम डेट पे परचेज भी है, तो भूलने का रिस्क होता है। काय का रिस्क होता है बोल रहा हूँ मैं, भूलने का। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, सेम डेट पे क्या रिकॉर्ड कर लेंगे हम, परचेज। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, परचेज ऑन 1/10/2006, सिर्फ यही वाले कॉलम में आएगा ना, हर कॉलम में आएगा कि सिर्फ आखिरी कॉलम में आएगा, सिर्फ आखिरी कॉलम में, ये समझा? अच्छा, ये वाला परचेज हुआ, बट ये वाला सेल भी तो हुआ ना, ये भी तो इफेक्ट देना पड़ेगा ना हमको। अगर मेरे को आता 1/10/2006 को बेचा है, बेचा बाद में, पहले वो डेट तक का क्या चार्ज करेंगे हम, डिप्रीसिएशन। डिप्रीसिएशन कौन सी तारीख का, 1/10/2006। कितने महीने का डिप्रीसिएशन लगेगा बोलो, 4 से लेके लगेगा ना, 4 से लेके, ये वाला एसेट 4 तारीख से है ना, चौथे महीने से है ना, 4 से लेके 10 तक, 4 पूरा 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10वां महीना का तो पहला तारीख है। कितने महीने हो गए, 10वें महीने की तो पहली तारीख है ना, हाँ तो 6 महीने, तो 6 महीने का डिप्रिसिएशन लग गया 1,000 रुपये। 20,000 पे
10% एक 6 महीने का बराबर है ना। WDV कितनी आ गई? 14, 15 का एसेट 14 में बेचा, सोल्ड फॉर 14, तो आपको क्या लगता है लॉस आ गया ना 1000 का। अच्छा अदिति यहाँ देख, यहाँ गड़बड़ होती है, एक एसेट बिका, बचे हुए दोनों एसेट बिके क्यों? अभी भी है, ये कंटिन्यू होंगे। यानी यहाँ पे अगर हम देखें 1/4/2006, 4/6, 5/6, 7/6, 8, 10/6 तक तो आ गए थे, 11/6, 12/6, 1/7, 2/7, 3/7, ईयर एंड है ना, डिप्रीसिएशन यहाँ पे पूरे 12 महीने का, ये वाला एसेट ये तारीख से, और ये वाले पे कितने महीने का लगेगा? ये यहाँ से आया ना, 10 पूरा, 11, 12, 1, 2, 3, कितने महीने हो रहे हैं? उंगलियां दी है भगवान ने, मंद गिनो। क्या ये वाले एसेट पे डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे कि हम यही एसेट पे करेंगे? इस पे कितने महीने का लगेगा? 6 महीने का। तो ये क्या था हमारा? 80,000 पे 10%, 8,000, 30,000 पे 10% इंटू 6/12, 1500 हो जाएगा। माइनस कर दोगे तो दिस विल बी कॉल्ड एज WDV। ये समझा गया पहले तो? आया ना? सर हमको ये नहीं करना है, हमको ये दो कॉलम अलग अलग नहीं करना है, पार्ट ऑफ द एसेट्स हो। हाँ अबे अगर नहीं करना है, प्रैक्टिकल लाइफ में पता होगा कि देखो खरीद, देख तूने समझ ना, एसेट कौन से साल में बेचा? तीसरे साल में बेचा। अरे जब खरीदा 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 उसके कितने साल बाद एसेट बेचा? 2-2.5 साल बाद बेचा ना। खरीदते वक्त को मालूम था क्या कि 1 लाख के एसेट के 2 हिस्से करके बेचेंगा करके? हाँ उसी पे आ रहा हूँ मैं। 50 नहीं आएगा, 80,000 आएगा। हाँ वही मैं बताने वाला था। इसने क्या बोला समझा क्या? प्रोपोर्शनेट कर देना। क्या कर देना? प्रैक्टिकल लाइफ में प्रोपोर्शनेट होता है। प्रैक्टिकल लाइफ में शुरुआत से दो कॉलम नहीं बनते। खरीदते वक्त मालूम है क्या ये एसेट अलग बेचूंगा, ये अलग बेचूंगा? खरीदते वक्त मालूम है क्या? यूज़ करते करते समझा ये काम का नहीं है, इसको बेच दे, इसकी जगह दूसरा ले ले, तब बेचूंगा, तब पार्ट बेचूंगा, जब बेचूंगा तब पता चलेगा ना अब ये बेचना है करके। तो ये समझा क्या ये इसने जो बोला? आप एक कॉलम में कैलकुलेट करोगे, मैं दिखा देता हूँ तब क्या होता है, मैं आपको बताऊँ। यहाँ पे ये कौन सी तारीख को खरीदा था, कौन सी तारीख को खरीदा था बोल, यहाँ डेट लिख देता हूँ। डेट ऑफ परचेज 1/4/2004, अमाउंट ऑफ परचेज मैं पूरा 1 लाख एक ही कॉलम में लिख रहा हूँ। और फिर यहाँ क्या हो गया हमारा? डेट ऑफ सेल। डेट ऑफ सेल कितना है हमारा? डेट ऑफ सेल है 1/10/2006, और अमाउंट ऑफ सेल, अमाउंट ऑफ सेल है 14,000, बराबर है। अब यहाँ करते वक्त कैसा करोगे आप? यहाँ पे लिखते वक्त परचेज ऑन 1/4/2004, ये प्रैक्टिकल लाइफ में बता रहा हूँ, एग्जाम में मत करके आना। ईयर एंड पे डिप्रीसिएशन 31/3/2005, कितने का? 12 महीने का। 12 महीने का यानी कितना हो गया? पूरा 10,000 हो जाएगा। ओरली समझाया तो एक बार हाँ बोल दो। ये 90,000 का WDV आ गया 1/4/2005, ये WDV आ गया। 4/5/5/5/6/5 ईयर एंड है, ईयर एंड पे वापस क्या चार्ज हो जाएगा? डिप्रीसिएशन 31/3/2006, पूरे 12 महीने का डिप्रीसिएशन, वापस 10,000 का डिप्रीसिएशन चार्ज होगा। ये क्या हो गया? WDV 1/4/2006, कितना हो गया ये? 80,000 आया ना। अब क्या हुआ? 1/10 को बेचा ना, इस साल में बेचा ना, तो इस साल में बेचने से पहले इसके 2 बच्चे कर लेना। 2 बच्चे कैसे? 1 लाख में से 20,000 का बेचा और 80,000 का रख लिया ना, यानी 2:8 के रेशो में डिवाइड करना है, जिसको आप 1:4 भी बोल सकते हो। तो ये जो 80,000 है इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करो, 80,000 इंटू 1/5 और 80,000 इंटू 4/5, कितना हो जाएगा ये? 16,000 और 64,000। ये समझा क्या? ये 16,000 64,000 हो जाएंगे WDV ऑन 1/4/2006। ब्रेकअप हो गया ना वो 1/4/2006 का। और फिर 4/6 5/6 7/6 8/6 9/6 10/6 10/6 को बेचा, तो डिप्रिसिएशन 6 महीने का 16,000 इंटू 10% इंटू 6/16 नहीं सॉरी, ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है इसकी? 20 है ना। ये कितना आ जाएगा? 1,000। ये 1,000 आ गया 15। आपको नहीं लगता है यहाँ से अब ये सेम हो गया ये क्वेश्चन, या ऐसा हो गया ना ये क्वेश्चन, अभी इसके जैसा हो गया ना ये? हाँ तो जब आप खरीद रहे हो तो ये 2 साल तो मालूम ही नहीं था ना मेरे को ये अलग होने वाला है।
बट आपके स्कूल में अब मैडम को होशियारी नहीं आ रही क्या यहाँ कि ये मेथड गलत है? अच्छा, चार्ट ही बनाने को मना कर दिया। मालूम है, आएगा ही ना। अभी ए अदिति बेटा, समझा क्या तेरे को कॉलम कैसे सॉल्व करते हैं? इसको छापते पहले, पटाख से छापो इसको, फटाफट फटाफट। हरी अब बातें करने वाले पापी, याद रखना ऊपर वाला सब दिया गया है, हिसाब रखेगा डेबिट क्रेडिट से, चित्रगुप्त को भेजेगा, प्लस माइनस करेगा तुम्हारी जिंदगी का। अब बच्चा नहीं हुआ, बस 2 हिस्से हो गए, एक एसेट के 2 हिस्से हो गए। लिखो ना। क्यों? तुम्हारा क्या काम है? तुम्हारा मतलब तू सिविल लाइंस में नहीं है क्या? नहीं, मैं यहाँ पे वही तू नहीं जाता क्या ये सब इसमें? नहीं, यहाँ पे वही नहीं, यहाँ पे वही अच्छा, खेलने जा रहा है। तो कैसा अलग से पेपर देने की भी लिबर्टी मिल जाती क्या कि तू दे देता खुद से? मतलब वो मार्क्स दे देंगे बट नहीं देता ना। हाँ, हाथों हाथ तैयारी भी हो जाती ना फिर मेन बोर्ड की। मैचेस यहाँ है कि बाहर जा रहा है? इंडिया नागपुर में है कि बाहर जा रहा है? नहीं नहीं, मतलब नागपुर के तो बाहर ही जा रहा है ना। तो महीने में 3 बार तो, 2 बार तो चला ही जाता ना एवरेज, कि 1 बार? तैयारी कब करता है उसकी, चेस की? चेस की तैयारी कब करता तो यही से हम बोलते 2 मिनट तो कहीं मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, ऐसे ऐसे ही करते हैं। और समोसा नहीं खिलाया। है मैं यार? 2 बार तेरे को बोला था चल ले, आज मेरे पास टाइम नहीं है। नहीं, ऑटो में चलना। नहीं, आज टाइम अभी ये फिर वापस टूर्नामेंट अगर जीत के आ गया तो 2 समोसे डी हो जाएंगे उस पे। कैंसिल आउट हो जाए। एमपी की टूर्नामेंट नहीं जीतेगा क्या बे? तू कैसी बात कर रहा है? नहीं मतलब स्ट्रॉन्ग टूर्नामेंट है। आ गया? कौन कौन आ रहा था स्ट्रॉन्ग प्लेयर, मतलब अगर हम जानते हो किसी प्लेयर को? जानते मानते नहीं, तभी मेरे से स्ट्रॉन्ग तेरी इंडिया में रैंकिंग क्या है? ओवरऑल सारे होती होंगी, निकलती होंगी ना ऐसी रैंकिंग, क्या है? 80 90 में है ना? 100 के ऊपर ही है ना? दैट्स गुड नंबर। 100 100 के अंदर है, अच्छा है, अच्छा है, फिर तो अच्छा नंबर है, बहुत अच्छा नंबर है ये तो। और महाराष्ट्र में वो नहीं निकली होंगी अलग? 30 40 है। साउथ में ज़्यादा प्लेयर्स है मतलब ऐसा साउथ तो? में ही है, एक ही स्कूल से अच्छा, एक ही स्कूल से 9 टॉप 10 है क्या? कौन सा स्कूल है वो? लम्बल करके ये विश्वनाथ आनंद खुद पढ़ा था क्या वहाँ पे, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, बट वो बहुत लिबर्टी देते हैं, फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही स्कूल पूरा दिन बैठ के। यस, करो प्रैक्टिस। चलता ना भाई, अगर कोई कर रहा है तो स्कूल का फ़ायदा ही है ना। हाँ बट बोर नहीं हो जाता।
हुआ क्या? हो गया क्या? तू सो रहा था ना, आज 6 मिनट रुका रहा मैं। अच्छा, प्रॉब्लम नंबर 7 पढ़ो, मेरे को तुरंत सॉल्व करके दो। चल 7 तुरंत सॉल्व करके दो अभी। Anil and company purchased furniture on 1st April 2007 for rupees 30,000. Additional furniture was purchased on 1st October 2007 for rupees 15,000. देखो डेट देखना, पहला फर्नीचर कब खरीदा? 1 अप्रैल 2007 30,000 का। दूसरा कब खरीदा? 1 अक्टूबर 15 को। बट आगे मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है ऑन 1 अक्टूबर 2009। क्या लैंग्वेज क्या एक बार पढ़ रहे बाबा? On 1st October 2009, company sold 1/3 of the furniture purchased on 1 अप्रैल 2007 और रुपीज़ 9,000। मेरे को एक चीज़ बताओ, 1 अप्रैल 2007 यानी पहला वाला एसेट बेचा ना? पूरा बेचा कि 1/3 बेचा? पहले वाले एसेट के 2 बच्चे करने पड़ेंगे। 2 बच्चे क्या क्या होंगे? एक बच्चा होगा 10 का और दूसरा कितने का होगा? 20 का। समझा क्या अदिति? समझा क्या? 30,000 का 1/3 बेचा यानी 10,000 का एसेट अलग 20। तो कितने कॉलम करना होंगे आप? 3। मशीनरी 1 के ए बी, फर्नीचर 1 के ए बी और 2 का एक ही कॉलम बनाते, बना के दिखाते मेरे को पटाख से। कितने का आंसर देखना है तेरे को? ये करके दो मेरे को पटाख से आंसर। वो जो हेडिंग पहले वो कर जरूरी है। वो अपनी जानकारी के लिए कि क्वेश्चन पे वापस नहीं आना पड़ता। जब अपन डेट चेक करते ना, ये डेट पे कुछ हुआ, वो डेट पे कुछ हुआ, वो कैसा सामने दिख जाता, अदरवाइज दिक्कत होंगी बेटा फिर। इन दोनों का डिप्रिसिएशन भी तो अलग अलग रेट। नहीं, सब 10% स्ट्रेट लाइन। नहीं डेट्स। नहीं नहीं, 31 तारीख ईयर एंड। जब बेचा तभी अनइवन रहेगा, अदरवाइज तो सब ईयर एंड पे रहेगा ना।
बेटे के मतलब पहले था फिर वापस है कोई और वाह, क्या 1,500 का प्रॉफिट 1,500 1,500 का है 1,500 का है 1,500 का है बचपन में जो बस अभी करो इसको ये बोलो इसको नहीं जय का भी लिरिक्स मैंने वाह, 14,000 11,000 क्या है फाइनल आंसर? 14,000 11,250 और 1,500 का प्रॉफिट तेरा क्या है अदिति? गलत है ये, गलत है ये गलत है, इसका मत सुन तू। तू प्रेशर में मत आ, तू बता, तू है, तू है बस। घबरा गई यार वो तेरे आंसर बताने की वजह से, सेल्फ डाउट में वही आ रहा है क्या? तो सर गलत बोल दिया आपने उसको, तो मेरे को लगा मैं भी गलत हूँ। अरे मैं तो तेरा आंसर पूछने के लिए उसको गलत बोला, सही भी हो सकता वो। क्या है यहाँ पे? 1 अप्रैल 2007 को खरीदा, डेट ऑफ परचेज, ये दोनों एसेट वही तारीख को खरीदा। अमाउंट ऑफ परचेज में 1/3 अलग कर दो और बचा 2/3 अलग कर दो। ऑन 1 अक्टूबर 2000, नहीं, एडिशनल फर्नीचर 1/10/2007 को 15 खरीदा, और यहाँ डेट ऑफ सेल में ये पहला वाला बेचा 1 अक्टूबर 2009 में 9,000 का। चलो आ जाओ, पहला डेट 1/4/2007, दोनों 4/7 5/7 6/7 7/7 8/7 9/7 10/7 10/7 को क्या हुआ? खरीदा। ये पहला क्वेश्चन है जिसमें फर्स्ट ईयर में ही दोनों एसेट खरीदा, नहीं तुमको लगता बाद में खरीदा, ऐसा तो नहीं हुआ? अदिति हुआ तेरे साथ? नहीं हुआ? नहीं। ईयर एंड 31/3/2008,
4 8 5 8 6 8 यानी ये ईयर एंड है ना, ये पूरे 12 महीने है ना, 4 5 12 महीने, 12 महीने। यहाँ कितने महीने हो गए? 10 पूरा 11 12 1 2 3 6 महीने ना। स्ट्रेट लाइन मेथड 10,000 का कितना परसेंट है भैया? 10%। ये हो जाएगा 1000 2000 15 750 6 महीने का। हाँ क्या वे WDV on 1/4/2008। ओके, लड़के ने पहली बार कंप्यूटर देखा है। भाई उसको भी मना कर रहा, तेरे को अलग मजा आ रही उंगली करने में। 9,000 18,000 14,250 बराबर है क्या? यहाँ तक आया ना? 4 8 के बाद 5 8 6 8 7 8 9 8 10 8 11 8 12 8 1 11 2 1 9 2 9 3 9 3 9 ईयर एंड है ना। कुछ नहीं हुआ। डिप्रीसिएशन कितने पूरे 12 महीने का लग जाएगा। परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट मतलब 10,000 का 10% यानी 1000 2000 और 1500 बराबर। WDV ऑन 1/4/2009 कितना आया? 8 16 सही आया क्या? अच्छा ईयर एंड नहीं है पर यहाँ ईयर एंड से पहले बेच दिया ना। एक मिनट, 4 9 5 9 6 9 7 9 8 9 9 9 तक कुछ नहीं हुआ, 10 9 को बेचा। तो बेचा तो वो तारीख का क्या चार्ज करेंगे हम? डिप्रीसिएशन। कितने महीने का डिप्रीसिएशन है? 6 महीने। 10,000 पे 6 महीने का डिप्रीसिएशन आ गया 500। 7,500 दिस वॉज सोल्ड फॉर 9,000 तो प्रॉफिट ऑन सेल आ गया 1,500। ये खत्म हो गया। पॉजिटिव माइनस नेगेटिव तो बड़ा क्या है? मैथ्स बताता हूँ अभी संकेत सर को। मेरे को ये आर्जव पूछ रहा था छोटे में से बड़ा अगर नेगेटिव है तो फाइनल आंसर पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? माइनस निकाल पाते थे। हाँ 750। अच्छा हाँ, अकाउंट्स में हम माइनस साइन नहीं देते। अकाउंट्स में अगर हमको बोलना है कि कोई चीज़ नेगेटिव है तो उसको ब्रैकेट में डालते। क्या? अरे बुक वैल्यू और प्रॉफिट में दिखाना भी नहीं पड़ता भाई, भावना बुक वैल्यू नहीं। 10 9 11 9 12 9 1 10 2 10 3 10 ईयर एंड डिप्रिसिएशन 12 महीने का निकालो, 2,000 और 1,500 डालो और निकाल लो ये बैलेंस कितना आएगा? ये 14। यही आया क्या तुम्हारा? अदिति गलती क्या हुई तेरी? फर्नीचर तू मेकअप क्या गलती की? ये नहीं निकाला क्या तूने? यहाँ तक बराबर है क्या? तो वो इग्नोरेंस है, फिर वो थोड़ा ध्यान रख। कंप्लीट किया? चलो लिहून झाला असेल तर सांगा एकदा। चाबी फेंक के मार दूंगा अभी, हरकत तेरी। सही है, वो पूरा घूम गया था। अजब क्या बोलता था? बढ़ू क्या आगे? देखो रिसिप्ट नहीं मिली ना, तूने फीस भर दिया ना, रिसिप्ट ले जाना आज मुझसे। तो मार एक कनपट मार एक। अभी जाएगा ना ऑटो में पकड़ पकड़ के धुनक देना उसको, ठीक है? चलो प्रॉब्लम नंबर 8 पे आओ। फ्रेश पेज पे हेडिंग दो WDV मेथड। अरे नहीं है ना ये। अरे अभी नहीं है, बाद में तो आएंगी ना। तो अभी तो जो है वो पढ़ा दो। 5 मिनट लगेंगे पढ़ाने को। 5 मिनट है, 5 मिनट दो मेरे को पढ़ाने दो, क्योंकि जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा उसमें आने वाली है मेथड। मेरे क्वेश्चंस अलग नहीं है, मैंने कोई अलग वाइफिकेट नहीं कर रखा है क्वेश्चंस की। WDV का क्वेश्चन है ये SLM। मैं अकाउंटिंग में जब आऊँगा ना, अकाउंटिंग में जब आप आओगे तो यहाँ ये तो मैं अभी छोड़ दूंगा। ये कैलकुलेशन पढ़ा है क्या आपको? फॉर्मूला पढ़ा है क्या उसने? डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन लाइफ। डिप्रिसिएशन द रेट इज इक्वल टू डिप्रिसिएशन अपॉन कॉस्ट इंटू 100 पढ़ा है।
सब लॉजिकली छे। हाँ 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 हाँ। डे 1 पे पढ़ाया था, डे 1 पे पढ़ाया था। अच्छा डे 1 पे पढ़ाया हूँ। चलिए WDV मेथड एकदम सिंपल है, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम इजी है। 2 या 3 क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा मैं, ज़्यादा नहीं करवाऊंगा। मेरे को बताओ WDV मेथड में जब SLM में क्या होता था? SLM में परसेंटेज डिप्रिसिएशन वाज द परसेंटेज ऑफ, क्या है बोलो? SLM में डिप्रिसिएशन इज द परसेंटेज ऑफ, नहीं डिप्रिसिएशन इज द परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। WDV में डिप्रिसिएशन इज द परसेंटेज ऑफ रिटर्न डाउन वैल्यू। क्या बोला? वापस बोल। देखो ये कहीं बनाया था ना आपने चार्ट। डिप्रिसिएशन इज द परसेंटेज ऑफ रिटर्न डाउन वैल्यू एक्सेप्ट इन ईयर 1। इसका मतलब क्या, मैं आगे बताता हूँ। डिप्रिसिएशन इज द परसेंटेज ऑफ रिटर्न डाउन वैल्यू एक्सेप्ट इन ईयर 1। करें इसको सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो। Messrs. Sunrise Trader had acquired rupees 10 lakh on 1st April 2010. On 1st October 2012, he sold the machinery for rupees 6 lakhs. एक ही मशीनरी है, एक मशीनरी है तो कैसा? लाइफ इज इजी। क्या लिखोगे यहाँ पे? डेट ऑफ परचेज। बोलो तो डेट ऑफ परचेज कितना है हमारा? 1 अप्रैल 2010। अमाउंट ऑफ परचेज, अमाउंट ऑफ परचेज कितना हो गया? 10 लाख। दे सोल्ड ऑन 1 अक्टूबर 2012, तो डेट ऑफ सेल 1/10/2012। और अमाउंट ऑफ सेल कितना होगा? बोलो अमाउंट ऑफ सेल। अमाउंट ऑफ सेल कितना हो गया? 6 लाख। आया ना? दोनों में से सबसे पहला डेट कौन सा है? ये वाला डेट सबसे पहला है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब हम डेट ऑफ परचेज, देखो यहाँ से ध्यान देना। परचेज्ड ऑन 1/4/2010, कितने में परचेज किया इसने? 10 लाख। 4 10 5 10 6 10 7 10 8 10 9 10 11 10 12 10 1 11 2 11 3 11, साल भर कुछ नहीं हुआ ना। तो ईयर एंड पे क्या चार्ज कर देंगे हम? डिप्रीसिएशन ऑन 31/3/2011। कितने महीने का डिप्रीसिएशन? 12 महीने का। अच्छा यहाँ डिप्रीसिएशन WDV का निकालना है, एक्सेप्ट इन द फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में WDV क्या है? नहीं है, तो वो ओरिजिनल कॉस्ट का ही परसेंटेज रहेगा। फर्स्ट ईयर में वो काय का परसेंटेज रहेगा? ओरिजिनल को। कितना परसेंट है वो? तो 10 लाख का 10% यानी कितना हो गया? ये 1 लाख हो गया। हाँ या ना में जवाब तो? यस और नो? अब इसको आपने WDV ऑन 1/4/2011 मिल गया। कितना मिल गया? 9 लाख। अभी 4 11 5 11 6 11 7 11 8 11 9 11 10 11 11 11 12 11 1 12 2 12 3 12 3 12 को ईयर एंड है, उसके पहले कुछ नहीं हुआ, तो वापस क्या चार्ज करेंगे हम? डिप्रिसिएशन ऑन 31/3/2012। कितने महीने का है? 12 महीने का ना। नाउ इट विल गोइंग टू बी द परसेंटेज ऑफ 10 लाख की परसेंटेज ऑफ 9 लाख? 9 लाख का परसेंटेज होगा, 10 का नहीं। किसका परसेंटेज होगा? 9 लाख। तो ये हो जाएगा 9 लाख का 10%। समझा क्या? 9 लाख का 10% यानी कितना आएगा? ये 90,000। आपको नहीं लगता हर साल यहाँ डिप्रिसिएशन का अमाउंट कम होते जाएगा? इसीलिए इस मेथड को रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी बोलते हैं। कौन से मेथड बोलते हैं? रिड्यूसिंग बैलेंस। एवरी ईयर द बैलेंस इन डिप्रिसिएशन गेट्स रिड्यूस्ड। बताता हूँ। WDV ऑन 1/4/2012 कितना आ जाएगा? ये 8,10,000। 4 12 5 12 6 12 7 12 8 12 9 12 10 12 10 12 को आपको नहीं लगता हमने बेच दिया? बेचा बाद में, पहले वो डेट तक का डिप्रीसिएशन ऑन 1/10/2012, तो कितना हो जाएगा ये? 8,10,000 का कितना परसेंट? 10%। कितने महीने के लिए लगेगा ये? 6 महीने के लिए। तो इंटू 6/12 करो, कितना आएगा? मेरे को नहीं मालूम, करके बताओ। 40,500। इसको माइनस करो।
40,500 माइनस करो, कितना आएगा? 500 क्या 500 करूँ भरोसा? 769,500। दिस वॉज सोल्ड फॉर 6 लाख। तो आपका बैलेंस कितना बचा? 169,500। ये प्रॉफिट है या लॉस है? लॉस ऑन सेल है ना बे। 7 का एसेट 6 में बेचा है तो लॉस है। समझा क्या फर्क? क्या है यहाँ पे? परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट है कि परसेंटेज ऑफ रिटर्न डाउन वैल्यू है? बस इतना सा फर्क है जो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। मैंने अगर अभी और 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं भी कराया तो तुम खुद से कर लोगे, मुझे पता है। मैं मेरे सेटिस्फैक्शन के लिए एक क्वेश्चन मेरे सामने करवाने वाला हूँ आपसे। अरे समझा क्या? ये नहीं आ रहा तेरे एग्जाम में, ये तो मतलब है पढ़ा। अभी क्यों पढ़ाई नहीं इसने, बताओ मैं आपको। क्योंकि वो झक मार ले, बिना चार्ट के बना नहीं पाएंगी। डायरेक्ट जर्नल एंट्री करने जाएंगे तो कैलकुलेशन नहीं होगा। ये भी बिना चार्ट के बता दी क्या उसने? गजब है। अरे चार्ट बनता ही नहीं, गलत है चार्ट, टीएस ग्रेवाल गलत अरे है, मेरे बाबू, तीसरे साल का 8,10,000 का बैलेंस है, कैसे पता चलेगा उसको? तीसरे साल में, थर्ड ईयर में 8,10,000 का 10% लेना है। थर्ड ईयर छोड़, सेकेंड ईयर में 9 लाख पता करने के लिए कुछ तो कैलकुलेशन करना पड़े। दिमाग और टीएस ग्रेवाल। टीएस गरेवाल में भी चार्ट है। हाँ तो छापती है बोर्ड पे, लेकिन गलत है, गलत है। नागपुर की ममता दीदी। हाँ ना, दिखती है। वही बोल रहा। मैंने नाम नहीं दिया हुई है, आने वाली बैच के लिए पहली बता दो, ठीक है? नागपुर की ममता दीदी। और घटिया नाम दे देंगे पिछले साल में थोड़ा। नहीं नहीं बाबा, ये इनके स्कूल में नहीं पढ़ाया तो तुमको भी आएगा नहीं, सिर्फ WD भी। पढ़ाया है, क्वेश्चन में नहीं है। इनके स्कूल के टीचर इनको बना रही बेवकूफ। ठीक है ना सर, इतना ही था ना ये इतना ही था, बट अकाउंटिंग बची है ना बेटा, अकाउंटिंग बची है। डेप्रिसिएशन अबे अकाउंटिंग तो सिखाया है नहीं, सेम की तो बात दूर है। जर्नल जर्नल एंट्री लेजर वो बचा है। रिटर्न डाउन इतना ही है, लिख लो प्रॉब्लम नंबर 8। भी सेम ही आएगा ना दोनों का। जर्नल सेम है, सिर्फ कैलकुलेशन अलग है दोनों मेथड का। जर्नल में कोई फर्क नहीं। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि मेरे जर्नल के क्वेश्चन में मैंने अलग नहीं किया है कि ये रिटर्न डाउन वैल्यू के क्वेश्चन है, ये SLM के क्वेश्चन है। मैं इसीलिए तो बोल रहा हूँ 2 स्टेप में आंसर है। पहला स्टेप SLM यानी पहला स्टेप कैलकुलेशन, दूसरा स्टेप रिकॉर्डिंग। सर इसमें पर्टिकुलर अमाउंट के लिखते हैं, मशीन सिंगल है तो अमाउंट के नीचे डेट लिखते हैं। अब ठीक है, मशीन लिख ले तू, खुश रहे। वैसे भी देख हाँ मैं किसने डराया? मैंने नहीं डराया। मैंने कभी बोला नहीं डिफिकल्ट है, फालतू बात मत करो। मैंने बोला नहीं डिफिकल्ट, मैंने बोला बड़ा बहुत है, चीज़ें बहुत सारी है। अबे अभी एंट्री पे तो आन दे। अरे बाबू, अगर मैं डायरेक्ट लेजर बता दूंगा तो तेरे को स्कूल में समझा क्या डायरेक्ट लेजर? थोड़ा बहुत सब पूरा समझा क्या? तो समझता ही नहीं। डायरेक्ट लेजर से पढ़ा दूंगा तो नहीं समझेगा ना रे बेटा। जर्नल पढ़ाना तो पड़ेगा ना मेरे को। डायरेक्ट लेजर से पढ़ाना है ना, फिर उसको रटवाना पड़ेगा मेरे को। ऐसा रहा तो ऐसा करो, ऐसा रहा तो ऐसा करो, जो मैं नहीं करना चाहता। तो इमेजिन ही क्यों कर। देखो पता है ना ममता बनर्जी की स्पीच, हम बड़ा 11th वाला अभी मेरे सामने सॉल्व करके देंगे आप लोग। 8 वाला भी 11 वाला। 8th वाला तो अभी छाप रहे हो आप, 11th वाला मेरे सामने से। अरे छाप लेना मेरे भाई।
12% वाला कैलकुलेशन है ना, वो करो, राउंड ऑफ करना भाई। 12 अब तो लेट हो गया, अभी कर लेना, जहाँ भी जिस जगह पे खड़ा है तो वहाँ राउंड ऑफ कर ले। डेसिमल में आंसर आ रहा है तो राउंड इट ऑफ। मेरे इसमें निकालने का भी मन नहीं करता है। राउंड ऑफ करके बढ़िया से सॉल्व किया होगा आपने उसको, नहीं किया है? अरे क्या रुकना, हो गई अब, छुट गई ट्रेन अब, चलो बस 2 मिनट, सॉल्व हो रहा है। मिस्टर राहुल हैड परचेज्ड अ फर्नीचर फॉर ₹20,000 ऑन 1 जुलाई। फर्स्ट डेट ऑफ परचेज 1 जुलाई, कितने का खरीदा हमने? ही 20,000 का अमाउंट ऑफ परचेज। ही परचेज अनदर फर्नीचर फॉर 30,000 ऑन 1 जनवरी 2011। ले लेना, यहाँ से बुक ले लेना। ऑन 31 दिसंबर 2012 ही सोल्ड द फर्स्ट फर्नीचर। डेट ऑफ सेल 31 दिसंबर 2012। अमाउंट ऑफ सेल कितना है? 18,000। हाँ, अरे वाह, कौन सा क्वेश्चन सॉल्व की तूने?
परचेज है 1/7/2010 को, कितने का है? 20,000। 7/10, 8/10, 9/10, 11/10, 12/10, 1/11, 2/11, 3/11, 3/11, 1/11 को खरीदा ना, ये भी छूटा होगा तुम्हारा। ईयर एंड पे डिप्रीसिएशन यहाँ कितने महीने का हो गया? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 9 महीने का डिप्रीसिएशन। यहाँ पे 3 महीने का डिप्रीसिएशन, तो ये हो गया 1800, ये हो गया 900। इसको माइनस किया तो गंदे गंदे फिगर आ गए होंगे 12% से। गंदा है क्वेश्चन, ठीक है, बहुत गंदा है। 4, 11, 5, 11, 6, 11, 7, 11, 8, 11, 9, 11, ईयर एंड पे डिप्रीसिएशन 12 महीने। अब भाई सुन जो मैं बोल रहा हूँ, परसेंटेज किसका रहेगा? 20,000 का कि 18,200 का? देख कैलसी पे करके भी दिखा रहा हूँ मैं। 18,200 का 12% इंटू 12% कितना आता है ये? 2184। कितना आया आंसर? 2184, बराबर है ना? 12% ऑफ 18,200 और 2900 का 12% कितना आया? 3492। माइनस कर दो, गंदे गंदे फिगर आने दो। 4, 12, 5, 12, 6, 12, 7, 12, 8, 12, 9, 12, 10, 12, 11, 11, 12, 12 को बेचा तो पहले वो डेट तक का डिप्रीसिएशन 9 महीने का, तो 16,016 का 12% इंटू 9/12 कितना आया वो? 1441। 1441 राउंड ऑफ करके। सोल्ड फॉर 18,3425 और लास्ट वाला 12वें महीने का डिप्रिसिएशन। मेरे को सिर्फ ये जतलाना था, WDV ओवर कॉन्फिडेंस की मदर सिस्टर लेता है। WDV ओवर कॉन्फिडेंस की मदर सिस्टर लेता है, मेरे को बस ये बताना था। हाँ बस ठीक है, फिर अगले आइटम में आना फिर। ठीक है, तेरा तो क्वेश्चन ही गलत हुआ है। आंसर बताओ क्या? उसमें भी गंदे नंबर्स है क्या? क्या है तेरा फाइनल आंसर? क्या है? क्या 11? वो भी गलत है तेरा। 1 मिनट रुक जा, 1 मिनट रुक जा, उसको फोटो लेने दे इसकी। ले 9th की फोटो ले ले। अरे उसने कर दी। नहीं 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 नहीं, वो सही है क्या? उसका प्रॉफिट सही है क्या? प्रॉफिट ऑन सेल। चलो ठीक है, इसको बेटा आदित्य 11 का फोटो ले ले, घर पे ट्राई कर लेना। भूत बाधा भगानी पड़ेगी ना उसके ऊपर की। तेरे को ऐसा नहीं लगता तेरे घर वाले तेरे को घर से भगाते करके क्लास जा जाके सर को तंग कर करके? चलिए आगे बढ़ू क्या? अरे 5:30 तक क्लास है अभी, पूरे हक के 25 मिनट है। 10 मिनट लेट चले जाना। कहाँ जाना है? हाँ रुकेगी ना मम्मी थोड़ी देर, तो मम्मी अपनी चाहे रुक सकती है, ऐसा टेंशन मत ले। 5:20 तक 5:20 बोला ना उसने। अरे कहाँ देखेंगी, मैं डालूंगा ही नहीं, अपलोड ही नहीं करूँगा तो देखेंगी कहाँ से? ये नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, नया पढ़ा रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ रुक जा। 10 मिनट ही लगेगा, 10 मिनट। नहीं नहीं जर्नल नहीं, जर्नल नहीं। 10 मिनट दोगे तो बताऊंगा। कैलकुलेशन पढ़ा रहा हूँ। चलिए फ्रेश पेज पे हेडिंग दो, फ्रेश पेज पे हेडिंग दो।
कर ले उसके उसके उस पर टिक टैक खेलना. कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन एंड रेट ऑफ डिप्रिसिएशन. Calculation of depreciation and rate of depreciation. Calculation of depreciation and rate of depreciation. चलो करूँ क्या, मैं कुछ बात करूँ आपसे. मेरे को एक चीज़ बताओ, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है? Allocation of cost over the useful life of the asset. मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, सिंपल ओरल जवाब देना मेरे को. अगर मेरे पास एक 8 लाख का एसेट है, कितने लाख का एसेट है बोल रहा हूँ मैं? 8 लाख, जिसकी लाइफ 5 साल है, तो हर साल का डेप्रिसिएशन कितना होगा स्ट्रेट लाइन मेथड से? स्ट्रेट लाइन मेथड में अमाउंट चेंज होता है कि सेम रहता है? ये कितने साल में अपोर्शन करना है आपको? कितने साल में अपोर्शन करना है? 5 साल. तो 8 लाख को अगर 5 साल में अपोर्शन करोगे तो कितना बैलेंस आएगा? 1,60,000. क्या बैलेंस आया? 1,60,000. आपने एक फॉर्मूला यूज़ किया. क्या फॉर्मूला यूज़ किया बोलो? ये जो है ये कुछ फॉर्मूला है. ये कॉस्ट ऑफ द एसेट है और ये लाइफ ऑफ द एसेट है. तो आपने क्या फॉर्मूला किया? कॉस्ट अपॉन लाइफ. क्या फॉर्मूला यूज़ किया आपस बोलो? कॉस्ट अपॉन लाइफ. ये समझा? अच्छा, कॉस्ट ऑफ द एसेट विल इंक्लूड इंस्टॉलेशन. हाँ या ना में जवाब दो. कॉस्ट ऑफ द एसेट विल इंक्लूड इंस्टॉलेशन, ये मैं बता चुका हूँ आपको. अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, इसमें इंटेंशन क्या है? अलोकेट क्या करना है? कॉस्ट ऑफ द एसेट. एक हल्का सा एग्जांपल बदल रहा हूँ, ध्यान देना. 12 लाख का एसेट है, कॉस्ट ऑफ द एसेट 12 लाख है, लाइफ लेट्स से 5 इयर्स है, और स्क्रैप 2 लाख है. 2 मत ले लो, स्क्रैप लेट्स से इसको भी बदल देता हूँ, 12 की जगह 11 ले लो, और स्क्रैप है 1 लाख. स्क्रैप का मतलब क्या है कि एट द एंड ऑफ द एसेट बिकेगा ना, रद्दी के भाव बिकेगा ना एसेट, लोएस्ट पॉसिबल सेल प्राइस पे जो बिकेगा वो कितने में बिक जाएगा? 1 लाख. तो मेरे को नुकसान कितने का होने वाला है? एसेट अगर मैंने 11 का खरीदा, 1 लाख का कभी भी बिक सकता है, तो मेरी कॉस्ट कितनी होगी? नेट कॉस्ट कितनी होगी? 10. मेरे को जो डिप्रिशिएट करना है वो 11 लाख डिप्रिशिएट करना है कि सिर्फ 10 लाख करना है? एक्चुअली डिप्रिसिएशन का एक फॉर्मूला बनता है, जो फाइनल फॉर्मूला है, डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन लाइफ. आप चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, परचेज प्राइस प्लस इंस्टॉलेशन, ये कॉस्ट हो गई ना, माइनस स्क्रैप अपॉन लाइफ. अरे कॉस्ट का मतलब क्या है? कॉस्ट टिल इंस्टॉलेशन इज कैपिटलाइज ना. तो परचेज प्राइस प्लस इंस्टॉलेशन माइनस स्क्रैप अपॉन लाइफ. लाइफ काय में रहेंगी? ईयर्स में रहेंगी. लाइफ काय में रहेंगी? तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिप्रिसिएशन. ये फॉर्मूला काय का हो गया आपका? डिप्रिसिएशन. ये तक समझाया, तो एक बार इसका कैलकुलेशन करके बताओ कितना हो गया. ये 11 लाख माइनस 1 लाख डिवाइडेड बाय 5 ईयर्स, कितना हो जाएगा? 2 लाख. बट आपने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए वहाँ पे कहीं दिया था क्या डिप्रिसिएशन 2 लाख है कि डिप्रिसिएशन कितना है वो परसेंटेज में दिया था? तो एक फॉर्मूला और है, रेट का फॉर्मूला होता है. रेट का फॉर्मूला इज लाइक दिस, डिप्रिसिएशन अपॉन कॉस्ट इंटू 100. आपका ध्यान मैं इस चीज़ पे लाना चाहूँगा, एसएलएम में डिप्रिसिएशन इज द परसेंटेज ऑफ डैश कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट ना. डिप्रिसिएशन इज द परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट. तो ओरिजिनल कॉस्ट मतलब ये 2 लाख, डिनोमिनेटर में मैं 11 लाख लिखूँ, 11 लाख माइनस 1 लाख लिखूँ. सवाल का जवाब दो. हाँ, ओरिजिनल कॉस्ट इज 11 लाख, नॉट माइनस स्क्रैप. ठीक है, स्क्रैप माइनस मत कर देना. ये थोड़ा अजीब आएगा आंसर. क्या आएगा? 2 लाख अपॉन 20% नहीं है? कर लिया मतलब स्कूल में हो गया क्या ये? 2 लाख अपॉन 1100. 2 लाख अपॉन 2 डिवाइडेड बाई 11 इंटू 100, 18.18 आता है वो. ठीक है, मैं आपके लिए कैलकुलेशन इजी कर दे रहा हूँ. डिप्रिसिएशन इज द परसेंटेज ऑफ व्हाट? डिप्रिसिएशन इज द परसेंटेज ऑफ व्हाट? एसएलएम में डिप्रिसिएशन बोलना, डिप्रिसिएशन इज द परसेंटेज ऑफ. तो मेरे को बता, डिनोमिनेटर में वो लेना पड़ेगा ना जिसका परसेंटेज निकालना है हमको. तो वाई स्क्रैप माइनस क्यों होना चाहिए? डिप्रिसिएशन इज द परसेंटेज ऑफ कॉस्ट माइनस स्क्रैप की डिप्रिसिएशन इज द परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट?
तो डिनोमिनेटर में अगर मैंने स्क्रैप माइनस कर दिया, जब तू कैलकुलेट करता था तो स्क्रैप माइनस करके परसेंटेज निकालता था कि ओरिजिनल कॉस्ट का परसेंटेज लेता था? ओरिजिनल कॉस्ट का परसेंटेज। डिप्रिसिएशन ये वाला नहीं, टेबल वाला बोल रहा हूँ मैं, जब परसेंटेज से निकालते थे आप। अगर स्क्रैप नहीं दिया है तो ऐसा फॉर्मूला बन सकता है 100 अपॉन ओरिजिनल लाइफ, मतलब लाइफ के जितना भी टाइम है। क्या? अगर स्क्रैप वैल्यू नहीं दिया है तो ये ऐसा फॉर्मूला बन सकता है रेट ऑफ इंटरेस्ट का, लाइफ ईयर मतलब जितने साल भी चलेगा एसेट अपॉन 100। पगला गया हो, कुछ तो भी कर रहा हो। एक मेरे को बता, कॉस्ट 5 लाख है, लाइफ 5 ईयर्स है, तो डिप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? 5 लाख डिवाइडेड बाय 5 ईयर्स कितना हो जाएगा? 5 लाख डिवाइडेड बाय 5, 1 लाख ना। ये कितना हो जाएगा रेट? 1 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू 100 कितना आएगा? ये 20%। अच्छा, तू बोल रहा था कि अगर हम इसको ऐसा ना करें, ठीक है, उसने कहाँ से लाया लॉजिक बताओ क्या? मैं आपको, ज़्यादा मैथ्स पढ़ लेते तो तुम ऐसे हो जाते तुम। कॉस्ट अपॉन लाइफ फार्मूला है, बराबर है। रेट का फार्मूला क्या है? रेट का फार्मूला डिप्रिसिएशन अपॉन कॉस्ट इंटू 100 है, ये है ना लाइफ का फार्मूला। ये भाऊ अपना आगे चला गया, एक स्टेप ज़्यादा ही आगे चला गया। उसने बोला रेट को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, डिप्रिसिएशन इंटू 1 अपॉन कॉस्ट इंटू 100, मैं ये लिख सकता हूँ डिप्रिसिएशन को, यस और नो? और डिप्रिसिएशन का फार्मूला क्या है? कॉस्ट अपॉन लाइफ, तो ये हो जाएगा कॉस्ट अपॉन लाइफ इंटू 1 अपॉन कॉस्ट इंटू 100। कॉस्ट कॉस्ट कट गया, नहीं बता रहा हूँ, तो वो प्रूफ करके दे रहा हूँ मैं। रेट का फार्मूला हो सकता है 1 अपॉन लाइफ इंटू 100, ये भी फार्मूला हो सकता है रेट का, 1 अपॉन लाइफ इंटू 100। समझाएगा कैसे निकालना? डिप्रिसिएशन फॉर स्ट्रेट लाइन मेथड का फार्मूला, नया फार्मूला सॉल्व करके आ जाना तुम। तुम्हारे टीचर को पगला कर देना, 1 अपॉन लाइफ इंटू 100। पर इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये फार्मूला फेल हो जाएगा अगर स्क्रैप रहेगा क्वेश्चन में, तो ये फार्मूला काम नहीं करेगा। अगर क्वेश्चन में क्या रहेगा बोल रहा हूँ? स्क्रैप। क्वेश्चन में स्क्रैप रहेगा तो दिस फार्मूला विल नॉट वर्क। समझा गया? फ्रेश पेज पे जहाँ पे आपने हेडिंग दिया है, प्लीज राइट दिस 2 फार्मूलाज। नहीं ना बे, पगला गया क्या? डिप्रिसिएशन का ये वाला फार्मूला और रेट ऑफ डिप्रिसिएशन का ये वाला फार्मूला, जो ब्लू कलर के बॉक्स में 2 फार्मूले वो लिख दो। मिर्च टाइम पास कर रहे, फिर तुम बोलना मत सर आज लेट हो गया छूटने में करके। तो क्वेश्चन नहीं कराऊंगा क्या? नहीं, संत कबीर कह गए हुआ क्या? डन डना डन। चलो प्रॉब्लम नंबर 15 सॉल्व करके दो मेरे को पटाख से। डिप्रिसिएशन अलग, रेट अलग। आप एक काम करो, आप आपसे रह के नहीं हो रहा ना, चलो मार्क करो होमवर्क। घर पे करके ला लेना, थोड़ा फास्ट सॉल्व हो जाएगा। 15, 16, 17, 18 होमवर्क। पूरा टॉपिक होमवर्क। मेरे को टॉपिक जो समझाना था वो हो गया। कल हम रिकॉर्डिंग पार्ट चालू कर देंगे। क्या पार्ट चालू हो जाएगा कल हमारा? रिकॉर्डिंग। चलो बाय, सी यू, टेक केयर। एक सेकंड रुक, मेरे को रिकॉर्डिंग पॉज करने दो। खड़े होके कैमरे के सामने आ जाए।